अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज हम डिस्कस करेंगे एयरलाइंस। बेसिकली इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली चीज़ जो है वो दो ही हैं, एक एयरलाइन है और एक वीज़ा है कि वीज़ा को एक्सटेंड कैसे करें अपने। तो हम अभी डिस्कस करेंगे एयरलाइंस, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं वो अपने पर तोल रही हैं खुलने के लिए। उनमें एयर अरेबिया है, उनमें कतर एयरवेज़ है और ओमान एयर की भी स्पेशल फ़्लाइट एक जा रही है लंदन की। तो जितने भी नेशनल्स हैं, यूके नेशनल्स, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 13 मई तक। 13 मई कट ऑफ डेट है इस स्पेशल फ़्लाइट जो लंदन जा रही है उसके लिए। उसके बाद एयर अरेबिया ने भी एक इंदिया दिया है कि मई के मिड से या जून के स्टार्ट से वो अपने ऑपरेशन जो है वो रिटर्न ऑपरेशन पाकिस्तान और इंडिया के लिए स्पेशली स्टार्ट कर देंगे, एयर अरेबिया वाले। उसके बाद कतर एयरवेज़ ने भी कहा है कि जून से वो अपने ऑपरेशन जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी वो लोग अभी ट्रैवल करने के ख्वाह हैं, प्लीज़ अगर रुक सकते हैं थोड़ा तो रुक जाएं, बजाय महंगे महंगे टिकट्स लेने के और हल्ला बोलने के, परेशान होने के। थोड़ा सा रुक जाएं, इंशाल्लाह ये नॉर्मल रेट्स पे आ जाएंगे, फिर आप चले जाइएगा। फाइनेंशियली भी आपको सही रहेगा और तब तक हालात भी थोड़े अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएंगे। उसके बाद हम जिक्र करते हैं नए केसेस का। 168 नए केसेस हुए हैं, जिनमें ओमानी 41 हैं और नन ओमानी जो है वो 127 हैं। मतरा के जो केसेस हैं 1493 और बौशर में 164 नए केसेस आए। ये तो थी केसेस की बात। पाकिस्तान का ग्राफ आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। ये पूरा सूबे वाइज कितनी रिकवरीज़ हैं, कितनी डेथ्स हैं, कितने जो है वो टोटल केसेस हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम कुछ जिक्र करते हैं जो यूएई से इस वक्त वापस जा रहे हैं लोग पाकिस्तान, उनकी तादाद कितनी है। देखें, तकरीबन 16 लाख लोग रहते हैं यूएई में पाकिस्तानी। उनमें से जो फ़्लाइट अभी वापस गई है 150 लोगों में से तकरीबन 120 के लोगों के पॉजिटिव आए केसेस। सो ये बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट के साथ इसको इशू को रेस किया है कि भाई देखें क्या मुसीबत है, क्योंकि हाई रेट बहुत हाई जा रहा है पॉजिटिव केसेस का, जो यूएई से जो फ़्लाइट जा रही हैं उनका। तो उसके साथ ही जो आइसोलेशन और जो इस तरह की चीज़ें अभी तदबीर की गई, जैसे यहाँ पे 29 तारीख तक लॉकडाउन है। सो प्लीज़ आइसोलेट रहें, अपने आप को सेव करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा जा रहा है। ओमान की जो इस वक्त तरतीब जा रही है, देखें जानों का ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना। अब 60,000 से ऊपर सिर्फ यूएसए में डेथ्स हो गई हैं। यूके जो है वो इटली से भी ऊपर चला गया, 30,000 प्लस डेथ्स हो गई हैं वहाँ पे। मतलब इटली में कम है, यूके में इटली से भी अब ज़्यादा हो गई हैं। सो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने बॉर्डर नहीं किया, आइसोलेट नहीं किया इनिशियली, अब उनके लोग मर रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं और ख़ुद एक दफ़ा अपनी सोच से काम लें कि ज़िंदगी, जो लोगों की ज़िंदगी है वो ज़्यादा कीमती है या ये कारोबार ज़्यादा कीमती है। कि ज़िंदगी होगी तो कारोबार तो फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो कारोबार, ये माल दौलत, पैसा किस काम का आपके। सो अपने आप को आइसोलेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रखें। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे इंशाल्लाह। चेन्नई और केरला की जो इंडिया की फ़्लाइट जा रही हैं वो भी इंशाल्लाह 9 तारीख को और 11 तारीख को, 9 तारीख को केरला की फ़्लाइट है और 11 तारीख को चेन्नई की फ़्लाइट है। उसके अलावा शिप्स वगैरह जो अरेंजमेंट हो रही हैं वो भी हो रही हैं। और 64 फ़्लाइटें एयर इंडिया जो है वो ऑपरेट करेगा ओवरऑल इस वक्त, इस मतलब फंसे हुए अपने जो इंडियंस हैं उनको ले जाने के लिए। मैं लूँगा आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।